नवरात्रि के पावन पर्व पर गंगोत्री मंदिर समिति एवं तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री मंदिर के कपाटोद्घाटन का शुभ मुहूर्त निकाला। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आगामी 15 मई को सुबह 7:31 पर गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इंदिरानगर के सुग्गामऊ में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आसमान छूती लपटें व धुएं के गुबार से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गाजीपुर फायर स्टेशन से दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। फिर अग्निकांड की भयावहता देख 5 और दमकल बुलाई गई। इस पर करीब 3 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर रात को नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रहे थे, तभी कुछ युवक बिना मास्क के रॉक साइड से उनकी तरफ आए। ड्यूटी पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें रोका तो वो मारपीट पर उतर आए और यूपी पुलिस को धमकियां देने लगे। इन युवकों में से एक युवक तो लखनऊ पुलिस को बार बार चैलेंज करता रहा। पुलिस इस युवक को पकड़कर हजरतगंज कोतवाली ले गई है। महामारी कोरोना के दौर में रसगुल्लों की मांग बढ़ रही है। बीमारी के दौर में भी इस मिठाई की मांग बढ़ने की बात किसी को भी हैरान कर सकती है। हालांकि ये सच है। मिठाई की दुकानों से लेकर दूध डेयरी वालों के लिए अब यह आम बात है कि कोरोना के मरीज जिन घरों में हैं, वहां से रसगुल्लों की मांग आ रही है। खुद डॉक्टर ही मरीजों को रसगुल्ले खाने की सलाह दे रहे हैं। सामान्य से मध्यम लक्षण वाले मरीजों को दवाओं के साथ सुबह दोपहर शाम 2 रसगुल्ले खाने की सलाह दी जा रही है। डॉक्टर मरीजों को रसगुल्ला खाने का सुझाव दे रहे हैं। इसके पीछे खास वजह मरीजों के शरीर की आवश्यकता के अनुसार कैलोरी, ऊर्जा और पोषण की पूर्ति करना है। अब आपके लिए डरना जरूरी हो गया है, क्योंकि तस्वीर दिन पर दिन भयावह होती जा रही है। नवरात्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन जिस तरह से लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, लगता ही नहीं कि दुनिया में कोरोना नाम की कोई चीज है। लेकिन याद रखिए कि ऐसी लापरवाहियां बहुत भारी पड़ रही हैं और इंसान को संभलने का ज्यादा मौका नहीं दे रही है। ध्यान रहे कि कोरोना का वायरस कोई भेदभाव नहीं करता है, वो हर लापरवाह भीड़ के साथ समानता का व्यवहार करता है। ऐसी ही भीड़ उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कि प्रचार के लिए निकले नेताओं और जनता को कोरोना से बिल्कुल डर नहीं लगता है। बंगाल की रैलियों का हाल तो आप कई दिनों से देख ही रहे हैं। कहा भी जा रहा है कि बंगाल में कोरोना तब आएगा जब चुनाव खत्म हो जाएंगे। और त्योहार के सीजन में बाजारों की तस्वीर भी देख लीजिए। माना कि खरीदारी जरूरी है, लेकिन लापरवाही जरूरी है क्या? कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में संक्रमितों के भर्ती होने का संकट लगातार गहराता जा रहा है। बेड फुल होने से मरीज भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में लखनऊ के लोग इलाज के लिए आसपास के जिलों में इलाज की गुहार लगाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरफ कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं। 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग है, लेकिन उससे 2 दिन पहले भाजपा सांसद कौशल किशोर ने पंचायत चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, निर्वाचन आयोग से मेरी अपील है कि लखनऊ में कोविड-19 कंट्रोल से बाहर है। लखनऊ में कई हजार परिवार कोरोना के चपेट में बुरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। चुनाव जरूरी नहीं है, लोगों की जान बचाना जरूरी है। लखनऊ के कंट्रोल रूम से भी नहीं मिल रही मदद। राजधानी में अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है। लोग हेल्पलाइन का नंबर मिला रहे हैं तो वहां भी फोन नहीं उठ रहा है। कोविड कंट्रोल सेंटर के नंबर पर कॉल करने पर पहले तो नंबर वेटिंग बताता है। जब वेटिंग नंबर खत्म होने वाला होता है तभी फोन कट जाता है। लखनऊ के 2 शमशान स्थल गुलाला घाट और बैकुंठ धाम पर मंगलवार शाम 7 बजे तक 173 शव पहुंचे। सरकारी आंकड़ों में भले ही मौत का आंकड़ा कुछ भी बताया जा रहा हो, लेकिन हालात तो खुद शमशान घाट बता रहे हैं कि लखनऊ का कितना बुरा हाल हो गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस तक कोरोना का संक्रमण पहुंच गया है। उनके प्रमुख सचिव PS गोयल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उनके अलावा सीएम के सचिव अमित सिंह और OSD अभिषेक कौशिक को भी संक्रमण हुआ है। इनके अलावा सीएम के सरकारी आवास के स्टाफ के भी 2 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने पैर पसार दिया और कहर बरसने लगा है। राजधानी में हालात बेकाबू हैं। पटना के सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट, कहीं बेड नहीं है। हर घंटे एक मौत हो रही है। सिर्फ पटना में कल कोरोना से एक IAS समेत 15 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना वायरस से जिन मरीजों का हालात बदतर हो रही है, वह भर्ती के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा है। कोरोना की जांच ज्यादा से ज्यादा हो रही है, लेकिन इस जांच का रिपोर्ट आधे से ज्यादा लोगों को नहीं मिल पा रही है। कहीं भी कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है।
बाजारों में अधिकांश लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उधर झारखंड के रांची की सड़कों पर एक के बाद एक 3 लोग सड़क पर अचानक गिर गए। तीनों की सड़क पर गिरकर अचानक मौत हुई। इस दौरान कोई भी उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया। कोरोना के डर से किसी ने पानी देने या सामने आकर मदद करने की जहमत तक नहीं उठाई। विकास तो इंसान के लिए है, और जब इंसान जिंदा ही नहीं बचेगा तो विकास का क्या करेंगे। जिंदा बचे तो अर्थव्यवस्था भी लौट आएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का दिया निर्देश। प्रभावित नगरों में राज्य सरकार को 2 या 3 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश। सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग व ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाए। खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था का निर्देश। कहा जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किए जाएं। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अप्रैल को सचिव से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई न दे, अन्यथा कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करेगी। कोर्ट ने कहा सामाजिक धार्मिक आयोजनों में 50 आदमी से अधिक न इकट्ठा हों। कोरोना मामले को लेकर कायम जनहित याचिका पर दिया आदेश। कोर्ट ने कहा नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं। ये नाइट पार्टी एवं नवरात्रि या रमजान में धार्मिक भीड़ तक सीमित है। कोर्ट ने कहा कि नदी में जब तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते, फिर भी हमें कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास करने चाहिए। कोर्ट ने कहा दिन में भी गैर जरूरी यातायात को नियंत्रित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि जीवन रहेगा तो दोबारा स्वास्थ्य ले सकेंगे, अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि विकास व्यक्तियों के लिए है, जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जाएगा। कोरोना से अत्यधिक प्रभावित शहरों में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर शामिल है। कोर्ट ने कहा कि संक्रमण फैले 1 साल बीत रहे हैं, लेकिन इलाज की सुविधाओं को बढ़ाया नहीं जा सका। कोर्ट ने राज्य सरकार की 11 अप्रैल की गाइडलाइंस का सभी जिला प्रशासन को कड़ाई से अमल में लाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 19 अप्रैल को डीएम व सीएमओ प्रयागराज को कोर्ट में हाजिर रहने का दिया निर्देश। कोर्ट ने कैंटोनमेंट जोन को अपडेट करने तथा रैपिड फोर्स को चौकन्ना रहने का दिया निर्देश। कोर्ट ने कहा हर 48 घंटे में जोन का सैनिटाइजेशन किया जाए। कोर्ट ने एसपीजीआई लखनऊ की तरह स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोरोना आईसीयू बनाने व सुविधाएं उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। कोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार को एंटीवायरल दवाओं के उत्पाद व आपूर्ति बढ़ाने का दिया निर्देश। जरूरी दवाओं की जमाखोरी करने या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सख्ती करने का भी निर्देश। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने दिया आदेश। मुंबई ने सीजन की अपनी पहली जीत का जश्न मनाने के लिए कोलकाता को 10 रन से हराया। 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता 142 रनों पर आउट हो गई। मुंबई की ओर से सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंदों में 56 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 7 चौके शामिल थे। रोहित शर्मा ने 32 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 43 रन बनाए। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का छठा मैच सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। आज में चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई शाम 7:30 से। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।